हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सलमान खान की सिकंदर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को देखते हैं, जो प्लेन से कहीं जा रहा होता है। तभी अर्जुन को प्लेन में एक महिला दिखती है, तो वो समझ जाता है कि ये तो वही महिला है जिसका एमएमएस वायरल हुआ था। अर्जुन उस महिला से कहता है कि अब तू मुझे भी खुश कर, वरना मैं तेरे बच्चे को वो एमएमएस दिखा दूंगा। यानी कि वो उस महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। तभी अर्जुन उसके साथ गलत करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ संजय राजकोट की एंट्री होती है। संजय राजकोट अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह से पीटता है। साथ ही अर्जुन से उस महिला से माफी मांगने के लिए भी कहता है। और जब ये बात होम मिनिस्टर प्रधान को पता चलती है कि अर्जुन को किसी ने बुरी तरह से मारा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और अब होम मिनिस्टर प्रधान को कैसे भी करके अपने बेटे का बदला लेना था। अब होम मिनिस्टर प्रधान इंस्पेक्टर प्रकाश से संजय राजकोट को अंदर करने के लिए बोलता है, ताकि वो उससे अपने बेटे का बदला ले सके। अब जब इंस्पेक्टर प्रकाश संजय को उसके घर अरेस्ट करने जाता है, तो वो ये देखता है कि ये घर नहीं बल्कि एक महल है, और संजय तो राजकोट का एक राजा है। प्रकाश जब महल में आता है तो उससे संजय की पत्नी सायश्री मिलती है, और वो प्रकाश से कहती है कि संजय तो खुद आपसे मिलने थाने गए हैं, उन्हें तुम्हारे आने की खबर पहले ही मिल गई थी। अब प्रकाश वापस थाने जाने लगता है, मगर उसे बाहर बहुत सारी जनता नजर आती है, जो इस बात से नाराज थी कि आखिर पुलिस संजय के घर आई ही क्यों है, और उन्होंने प्रकाश की गाड़ी को भी तोड़ दिया होता है। अब प्रकाश सायश्री की गाड़ी से अपने थाने वापस जाता है। जब वो थाने पहुंचता है तो वो देखता है कि संजय के साथ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब वे ऑफिसर्स प्रकाश से कहते हैं कि तुम संजय से पंगा मत लो, वरना तुम बुरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद संजय वहां से चला जाता है। अब आज संजय की एनिवर्सरी थी, इसी वजह से वो पूरे शहर को पार्टी देता है, और संजय को सभी लोग राजा साहब और सिकंदर कहकर बुलाते थे। सिकंदर दिल से बहुत अच्छा आदमी था, जहाँ सायश्री भी राजा से बहुत प्यार करती थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब संजय अपने घर जा रहा होता है, तो सिकंदर के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जो कि संजय को ही मारने आए थे। मगर संजय सायश्री को भनक भी नहीं लगने देता और उन्हें बुरी तरह से मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायश्री के पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस वो यही चाहती है कि संजय उसके साथ टाइम बिताए। मगर संजय तो राजा था, इसलिए उसके पास टाइम ही नहीं था। हालांकि वो भी सायश्री को बहुत प्यार करता था। अब एक दिन सायश्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात वो संजय को बताने जाती है। तभी वहाँ संजय की खदान का एक मैनेजर आता है, और वो संजय से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझसे 20 किलो बारूद खरीदा था। उसके बदले उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। पैसों के लालच में आकर मैंने उसे वो बारूद दे दिया। अब मुझे पता चला है कि उन्होंने वो बारूद तो पंजाब में धमाका करने के लिए लिया था। उस धमाके में कई सारे लोगों की जान चली गई। अब ये सुनकर संजय को जोर का गुस्सा आता है, और वो उस मैनेजर को जोर का थप्पड़ लगाकर वहाँ से भगा देता है। थोड़ी ही देर बाद संजय को खबर मिलती है कि खदान के मैनेजर को पंजाब के कुछ लोग मारने आ रहे हैं, और अगर खदान का मैनेजर मारा गया तो ये सारा केस संजय के ऊपर आ जाएगा। उसने ही ये बारूद पंजाब भेजा था। इसके बाद संजय तुरंत ही अपने खदान मैनेजर की जान बचाने के लिए जाता है। वहाँ उन लोगों के साथ सिकंदर की जोरों की लड़ाई होती है, और वहीं सायश्री भी अपने पति के पीछे पीछे पहुंच जाती है। तभी वहाँ गुंडे एक जोर का विस्फोट कर देते हैं। हालांकि यहाँ संजय और उसके दोस्त बच जाते हैं। अब संजय सोचता है कि उसे कैसे भी करके अपने मैनेजर को कोर्ट पहुंचाना होगा, ताकि ये इल्जाम उसके ऊपर ना आए। मगर कोर्ट खुलने में अभी 3 दिन बाकी थे, क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। खैर, ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में सायश्री की तबीयत खराब होने लगती है, और वो संजय को बता नहीं पाती कि वो माँ बनने वाली है। असल में खदान में विस्फोट होने की वजह से सायश्री इंजर्ड हो गई थी, और इसी वजह से सायश्री को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर सोमवार के दिन संजय भी अपने मैनेजर की गवाही कोर्ट में दिलवा देता है, और ये मैटर यही सोल्व हो जाता है। इधर सायश्री के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, मगर कोई सायश्री को बचा नहीं पाता, और सायश्री मर जाती है। अब सायश्री की मौत की खबर जब सिकंदर को लगती है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ सिकंदर का सायश्री के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, मानो कि उसकी जिंदगी ही उजड़ गई हो। तभी डॉक्टर सिकंदर को बताते हैं कि सायश्री एक ऑर्गन डोनर है। सायश्री ने अपने लंग्स, आइस और हार्ट डोनेट किए थे। इसी वजह से सायश्री की बॉडी से ये सब कुछ निकाल लिया जाता है। इसके बाद सायश्री का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि संजय को हर जगह सायश्री की याद सता रही थी। साथ ही उसे ये भी गिल्ट होता था कि उसने अपनी वाइफ को कभी टाइम क्यों नहीं दिया।
कुछ दिनों के बाद संजय को पता चलता है कि साईश्री के ऑर्गन्स कुछ लोगों में ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और अब वे लोग सही सलामत हैं। अब संजय ये डिसाइड करता है कि वो एक बार तो उन लोगों से जरूर मिलेगा ताकि वो अपनी साईश्री को महसूस कर पाए, साथ ही वो ये देख पाए कि उसकी पत्नी के ऑर्गन्स सही सलामत है भी या नहीं। अब मुंबई आने के बाद सबसे पहले संजय उस बच्चे से मिलता है जिसे साईश्री के लंग्स मिले थे और वो मुंबई के धारावी में रहता है। साथ ही संजय ये भी देखता है कि इस बस्ती की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस बच्चे को लंग्स तो मिल चुके थे लेकिन यहाँ इतना पोल्यूशन है कि वापस से उसके लंग्स खराब हो सकते थे। अब संजय सोचता है कि ऐसे तो साईश्री के लंग्स यहाँ पर ठीक से सांसें भी नहीं ले पाएंगे। इसके बाद संजय को ये पता चलता है कि यहाँ विराट नाम के एक बहुत बड़े आदमी ने यहाँ की जमीन खरीद रखी है और आधी जमीन पर बस्ती वाले रहते हैं और इसी वजह से विराट यहाँ आए दिन कूड़ा फेंक कर जलवाता रहता है ताकि ये बस्ती वाले बस्ती छोड़कर यहाँ से कहीं चले जाएं और इस जमीन पर विराट का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। अब संजय को ये भी पता चलता है कि विराट बहुत जल्दी यहाँ की बाकी जमीन भी खरीदने वाला है, इसीलिए संजय सबसे पहले उस बची हुई जमीन को खरीदता है ताकि बस्ती वाले थोड़े सेफ रहें। ये सब कुछ करके संजय पूरे बस्ती वालों का हीरो बन जाता है। अब कोई भी बस्ती वाले लोगों को यहाँ से निकाल नहीं पाएगा। इसके बाद संजय सीधा वेदई के घर पर जाता है जिसे साईश्री की आंखें मिली हैं। संजय को पता चलता है कि वेदई का ससुर बहुत ज्यादा खड़ूस है। वो घर की औरतों को फ्रीडम से जीने नहीं देता। जहाँ वेदई घुट घुट कर जी रही है वहीं उसका पति भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाता। इसके बाद संजय निशा नाम की लड़की से मिलने जाता है। सिकंदर को पता चलता है कि साईश्री का दिल तो ट्रांसप्लांट हो चुका है मगर वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा। इससे तो निशा की मौत कभी भी हो सकती है। अब सिकंदर यहाँ के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी डॉक्टर से बात करता है और निशा का ट्रीटमेंट करवाता है और निशा ठीक भी हो जाती है। अब इसके बाद संजय तीनों लोगों से मिल चुका था और अब वो वापस राजकोट जाने लगता है। मगर जब वे जा रहे होते हैं तभी बीच रास्ते में मिनिस्टर प्रधान की रैली निकल रही होती है। अब सिकंदर भी अपने साथियों के साथ वहीं से जा रहा होता है। तभी मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की नजर संजय पर पड़ती है क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि सिकंदर यहाँ आया हुआ है। अब अर्जुन को तो अपना बदला सिकंदर से लेना था, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ संजय को मारने के लिए जाता है। अब संजय भी इस चीज को नोटिस करता है और यहाँ पर इनकी कार रेसिंग होने लगती है, लेकिन कार क्रैश होने की वजह से अर्जुन की मौत हो जाती है और संजय वापस राजकोट जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। अब जैसे ही ये बात प्रधान को पता चलती है कि उसके बेटे की मौत हो गई है तो वो तो पूरी तरह ही पागल हो जाता है। प्रधान यही सोच रहा होता है कि उसके बेटे को संजय ने ही मारा है। अब प्रधान को कैसे भी करके अपने बेटे का बदला तो लेना था। इसके बाद प्रधान ये पता करवाता है कि संजय मुंबई क्यों आया था। अब पता करने के बाद प्रधान सीधा संजय को कॉल मिलाता है और वो कहता है कि तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तो तेरी मौत तय है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिसे तेरी पत्नी के ऑर्गन्स मिले हैं मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर संजय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था लेकिन अब तेरे समझ नहीं आ रहा, और प्रधान से कहता है कि उनसे टकराने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। इसके बाद संजय आधे रास्ते से ही वापस मुंबई आ जाता है। सबसे पहले सिकंदर हॉस्पिटल जाकर उन तीनों के डाटा ही डिलीट करवा देता है ताकि प्रधान को उनकी डिटेल्स ही ना मिले। इसके बाद सिकंदर बस्ती वाले एरिया में आता है लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ गुंडे पहुँच चुके हैं और बस्ती खाली करवा रहे हैं। ये लोग विराट के ही आदमी होते हैं। ये देखकर संजय को जोर का गुस्सा आता है और वो विराट के आदमियों को बुरी तरह से मारता है। इधर प्रधान को पता चलता है कि डाटा तो संजय ने डिलीट करवा दिया है, अब उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। मगर प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे उन तीनों के नाम किसी भी हाल में चाहिए। इसके बाद संजय सीधा वेदई के घर पर जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि वेदई ने अपनी जान देने की कोशिश की है। असल में वेदई जॉब करना चाहती थी ताकि उसके बच्चे अच्छे से शिक्षा ले सकें, मगर उसके ससुर नहीं चाहते कि घर की औरतें बाहर निकलें क्योंकि वहाँ आए दिन दुष्कर्म की खबरें आती रहती थी। के बाद संजय वेदई को समझाता है कि तुम्हें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। साथ ही वो ससुर को भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें थोड़ा खुले विचारों का होना पड़ेगा वरना सभी लोग तुमसे नाराज रहेंगे। मगर ससुर जी तो संजय की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इधर प्रधान को उन तीनों के नाम तो पता नहीं चलते लेकिन वो उस खदान के मैनेजर को उठवा लेते हैं और उससे झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेते हैं संजय को फंसाने के लिए, जहां मैनेजर ने कहा होता है कि वो एक्सप्लोसिव संजय ने ही पंजाब भिजवाए थे। इसके बाद प्रधान उस मैनेजर को मरवा डालता है, यानी कि प्रधान ने संजय को अब फंसा दिया था।
इसके बाद संजय का नाम वांटेड लिस्ट में आ जाता है, जहां सारे पुलिस वाले मिलकर संजय की खोज में लग जाते हैं। इधर संजय जब निशा से आकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि निशा एक लड़के से प्यार करती है, मगर उस लड़के ने तो निशा के साथ सिर्फ टाइम पास किया था। इस वजह से निशा डिप्रेशन में चली गई थी और इसी वजह से उसकी हालत खराब हुई थी। और जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद भी निशा उसी लड़के को चाहती है, तो संजय को लगता है कि निशा का दिल नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए संजय उस लड़के से बात करने जाता है, मगर वो लड़का तो संजय से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद तो संजय उस लड़के को बुरी तरह से पीटता है, साथ ही उसके साथियों को भी बुरी तरह से मारता है। इसके बाद जब संजय धारावी आता है तो वो देखता है कि कमरुद्दीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि विराट यहाँ आए दिन कूड़ा जलवाता रहता है, जिस वजह से धारावी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद संजय सीधा विराट के पास जाता है और वो विराट से कहता है कि मैं तुम्हें जमीन का दुगना पैसा दूंगा, मुझे बस वो जमीन चाहिए। अब इतने सारे पैसे देखकर विराट भी जमीन चुपचाप दे देता है। अब संजय वहाँ से पूरा कूड़ा कचरा साफ करवा देगा। वहीं संजय ने वेदई और उसके साथियों के लिए एक छोटा सा बिजनेस खुलवा दिया होता है, ताकि वो घर पर रहकर ही अच्छी खासी इनकम कर सके। वहीं ससुर जी भी अब संजय की बात समझ जाते हैं और वेदई भी अब खुश थी। अब इन लोगों के दिन अच्छे से निकलने लगते हैं। लेकिन एक दिन संजय के वांटेड होने की खबर वेदई के घर वालों को मिल जाती है और अब ये लोग संजय के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। पता नहीं वो कैसा आदमी होगा। वहीं प्रधान को भी पता चल जाता है कि साइशे के ऑर्गन्स किन किन को मिले हैं। ये जानकर वो बहुत खुश होता है कि चलो अब मैं उन्हें मरवा ही डालूंगा। इधर पोल्यूशन के कारण हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जहाँ कमरुद्दीन सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बाद तुरंत ही कमरुद्दीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां संजय बस्ती के सारे लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में ले आता है, जो लगभग 6000 लोग थे। इन लोगों का ट्रीटमेंट चालू था। इधर वेदई के घर वालों को भी पता चल जाता है कि संजय असल में एक राजकोट का राजा है और उसकी पत्नी के ऑर्गन्स वेदई में लगे हुए हैं, इसीलिए वो हमें इतना सपोर्ट कर रहा था। इससे उनकी नजरों में अब संजय भगवान बन चुका था। इधर प्रधान उन लोगों को मारने के लिए अपने गुंडों को भेज देता है, जिन्हें संजय बचाने की कोशिश कर रहा था। अब वेदई की फैमिली भी अपनी जान बचाने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां संजय मौजूद था। वहीं निशा के घर वाले भी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि संजय ही इन गुंडों से उनकी जान बचा सकता है। वहीं प्रधान के गुंडे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मगर संजय तो वहां पहले ही कमरुद्दीन को लेकर बहुत परेशान था। अब गुस्से में वो उन गुंडों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ जोरों की फाइटिंग होती है, जहां संजय और उसके आदमियों ने प्रधान के सभी गुंडों को ढेर कर दिया था। इसके बाद संजय सीधा प्रधान के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह से मारते हुए समझाता है कि अब से तुम उन लोगों से पंगा नहीं लेना जिन्हें मैंने बचाया है। वहीं प्रधान भी अब शांत बैठ जाता है। वहीं कमरुद्दीन भी अब पूरी तरह से अच्छा हो गया था। अब सिकंदर भी चैन। इसके बाद प्रकाश वहां आता है और कहता है कि कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर से केस खारिज कर दिया है, क्योंकि कोर्ट वालों को सच्चाई पता चल गई थी, क्योंकि वो हमला संजय ने नहीं करवाया था। ये जानकर संजय भी खुश हो जाता है। इसके बाद संजय बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ कितने सारे बस्ती के लोग आए हुए हैं, क्योंकि अब वे लोग भी संजय को अपना राजा मानने लगे थे, क्योंकि संजय हर किसी की मदद करता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।